नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पद के लिए कर्नाटक के राज्यपाल और सिक्किम के राज्यपाल के नाम पर विचार कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा और फिर 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और इसके बाद 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रात को परिणाम घोषित होंगे। सूत्रों का कहना है कि भले ही एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत हो, लेकिन विपक्ष मानता है कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है और उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार भी उतार सकता है। चलिए अब संसद के संख्या बल पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 240 सदस्यों की संख्या में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया गठबंधन को 89 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 और इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसदों का समर्थन है। इसके अतिरिक्त सदस्य किसी भी खेमे से नहीं जुड़े हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, जिसमें नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें होती हैं। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। फिर सांसदों के बीच प्रचार होता है। इसमें केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसीलिए प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें हर सांसद मतपत्र प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम से 1, 2 या 3 इस तरह से अंकित करता है और आखिर में मतों की गिनती होती है। जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत 50% से अधिक प्राप्त करना होता है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर नतीजों की घोषणा करते हैं। अब आयोग ने इस पद के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य जरूरी चीजों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पद का उम्मीदवार किसी अन्य सहयोगियों को बनाने के बजाय अपने उम्मीदवार का नाम तय कर उसके नाम पर सहयोगी दलों को राजी करे और 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।